हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग मिस्टर अकाउंट्स। इस वीडियो में हम डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन में हम रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो सीखेंगे। गाइस, पिछले 2-3 सालों में डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर है, उस चैप्टर पे से सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पूछी गई हैं बोर्ड एग्जाम्स में। सो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का वो हम जनरल एंट्रीज पर ही कर रहे हैं। सो गाइज, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है ईयर 1920 का, जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है, उस क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 18 है। सो गाइज, इस क्वेश्चन को करना जरूरी इसलिए है, पहली चीज कि ये जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट सैंपल पेपर में दिया हुआ है सीबीएसई द्वारा, और दूसरा ये कि ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आए हैं। सो देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द फर्म ऑफ RK&S was dissolved on 31st March 2019. Pass necessary journal entries for the following after various assets and third party liabilities has been transferred to realization account. हम करते क्या हैं, हम realization account जब बनाते हैं तो उस टाइम जब हम realization account बनाते हैं तब हम सारी assets और सारी liabilities को realization account में ट्रांसफर करते हैं। जितनी भी असेट्स रहती हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज रहती हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। सो गाइज, ये जो हम ट्रांसफर कर लेते हैं इसके बाद जो एंट्रीज होती हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज होती है रियलाइजेशन अकाउंट में, उनकी हमको जर्नल एंट्रीज पास करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। सो देखो, आगे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है कि एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ 6,000 रुपीज। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो के है एक पार्टनर ही है, देखो RKS पार्टनर्स है, तो जो के है उसकी वाइफ ने फर्म को लोन दी थी। क्या बोला मैंने, के की वाइफ ने, मतलब मिसेस के ने फर्म को लोन दी थी। तो हो क्या रहा है कि के एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ ₹6,000। के ने क्या बोला फर्म से कि मैं मेरी वाइफ का जो लोन है उसको पे कर दूंगा, दैट्स इट। अब के क्या पे कर देगा तो क्या फर्म की कोई वो नहीं बनती, फर्म की स्वाभाविक सी बातें बनती है। फर्म किसको पेमेंट देगी, के को पेमेंट देगी, और के किसको देगा, उसकी वाइफ को देगा। तो फिलहाल हो ये रहा है कि फर्म के की वाइफ से ना ट्रांजेक्शन करके के को वो पैसा क्रेडिट कर देगी उसके कैपिटल अकाउंट में, ताकि इन फ्यूचर घर परिवार में के अपनी वाइफ को वो पैसा दे दे। सो इसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले हम करते हैं। तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगी कि देखो हो क्या रहा है कि के अपनी वाइफ का लोन दे देगा उसकी वाइफ को, तो फर्म किसको दे रही है पैसा, के को देगी। तो देखो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू केज कैपिटल अकाउंट। केस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, केस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि जो के है उसको पैसा फर्म दे रही है, ताकि इन फ्यूचर के अपनी वाइफ को पैसा पे कर दे। के किसको दे देगा, मिसेस के को। तो अभी फिलहाल तो पैसा किसको मिल रहा है, के को, इसलिए केस कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो नॉर्मली क्या होता, फर्म क्या करती है यहाँ पर टू बैंक और टू कैश अकाउंट लिखती। क्यों, क्योंकि यहां पर हो ये रहा है कि फर्म ने डायरेक्ट पैसा के की वाइफ को दे दी, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। यहां पर पहले पैसा के को जाएगा तो फर्म के को पैसा दे रही है। तो मैंने दोनों कंडीशन बता दिया। अब देखो पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000। creditors worth ₹10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 in full and final settlement। देखो 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, 40,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स हैं उसमें से जो 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं उन क्रेडिटर्स को फर्म ने फर्नीचर दे दी है 8,000 रुपए वाला, और बोली है कि हमारा हिसाब किताब क्लियर। इट मीन्स ये कि 10,000 रुपये मुझे किसी को देना था, मैंने मेरी कोई 8,000 की चीज उठाया और उसको दे दिया, और वो भी मान गया, मतलब वो 10,000 के बदले में 8,000 रुपये लेने के लिए मान गया, दैट्स इट। मतलब जो 2,000 रुपये है वो नहीं चाहिए उसको। सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक असेट के बदले में एक लाइबिलिटी जा रही है, समझ गए, मतलब असेट भी डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर आप पास करते एंट्री इसकी तो भी नील इफेक्ट होता। कैसे, ऐसे कि जैसे मान लो आपने फर्नीचर जो है उसने आपको कैश दिया 10,000 रुपए, तो क्या एंट्री होती है इसकी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि भैया फर्नीचर की वैल्यू रियलाइज हुई है। और इसकी जगह अगर ये होता कि क्रेडिटर्स को पेमेंट देना है तो उसमें क्या होता कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक।
तो उतने ही अमाउंट से एक बार चीज डेबिट हो रही है, एक बार क्रेडिट हो रही है, उससे अच्छा उसकी कोई एंट्री पास ना करें, इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं हुई। और स्पेशली हो ये रहा है कि एक ही ट्रांजैक्शन से दो चीज का काम तमाम हो रहा है। सो देखो ये तो हो गई भाई 10,000 का हिसाब, लेकिन आगे बोला है कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब ये रिमेनिंग कितना, 40,000 थे, 10,000 का हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया। अब बचे जो 30,000 रुपए के क्रेडिटर्स, वो 30,000 रुपए के क्रेडिटर्स में क्या बोल रहा है कि हमको मिला है कितना डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। मतलब आपको 30,000 माइनस 10% मतलब 3,000 माइनस होगा 30,000 से, तो मतलब आपको 27,000 रुपए पे करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ये क्यों, क्योंकि हमने 27,000 रुपीज का जो पेमेंट है वो दे दिए हैं हमारे क्रेडिटर्स को। 30 होना था लेकिन 10% का हमको डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट देखिए, अ मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स वाज टेकन ओवर बाय के एट 3,000 वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 5,000। एक मशीन थी जो कि अनरिकॉर्डेड है, वो बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, और बोल क्या रहा है कि ये जो मशीन है वो कौन लेके जा रहा है, के लेके जा रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि जो मशीन के लेके जा रहा है वो कितने में लेके जा रहा है, माना कि मैं 3,000 रुपए में लेके जाऊंगा, लेकिन उस मशीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि फर्म ने एक्सपेक्ट की थी वो कितनी थी, 5,000। तो यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमको करना क्या है, पहली चीज कि ये तो अनरिकॉर्डेड थी, और दूसरी चीज कि हमको जो पैसा मिल रहा है उसी पैसे से हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो असेट है उससे हमको 3,000 रुपए ही रियलाइज हुए हैं। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, केज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पर केज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि असेट जो है वो कौन लेके जा रहा है, के लेके जा रहा है, तो 3,000 रुपए किसके अकाउंट से काटेगी फर्म, के अकाउंट से काटेगी, इसलिए यहां इसका अकाउंट हो गया डेबिट, क्योंकि इसके अकाउंट से पैसा कंपनी फर्म डिडक्ट कर लेगी 3,000 रुपीज, और रियलाइजेशन अकाउंट में 3,000 रुपए जाएंगे। 5,000 नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि फर्म ने एक्सपेक्ट की थी, तो उसके एक्सपेक्टेशन से हमको क्या करना, पैसा जितना आ रहा है उतने से हम क्रेडिट करेंगे, दैट्स इट। आगे देखो क्या है, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जनरल रिजर्व होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होता है, जो कि डेबिट बैलेंस मतलब क्या है, लॉस है, तो लॉस जो रहता है वो सारे पार्टनर्स के अकाउंट से कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाता है, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ लॉस, तो फर्म क्या करती है, उस पैसे को डिडक्ट करती है। अब ये तो वही इनके अकाउंट्स हो जाएंगे, डेबिट आर के ऐसे थे। हाँ देखो अब होता क्या है कि ये जो लॉस रहता है या प्रॉफिट रहता है कुछ भी, ये जब ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो ये होता है ओल्ड रेशो में, और आपको इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, तो हम इस कंडीशन में ओल्ड रेशो मानेंगे कितना, 1:1। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 15,000 रुपए का जो डेबिट बैलेंस था वो हो जाएगा क्रेडिट, और कितने हो जाएंगे पार्टनर्स के अकाउंट से, 5,000 जाएंगे डेबिट, क्योंकि हमने जो रेशो एज्यूम किया वो कितना है, 1:1, इट मींस इक्वली। सो ये हो गया गाइज आपका सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ 4 एंट्रीज आपके लिए समझने के लिए पर्याप्त हैं। सो हम इस वीडियो में टीएस गरेवाल का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि पेज नंबर 7.12 पर है। सो गाइज देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो सारी बातें हैं वो किस चीज से रिलेटेड है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। सो इसलिए हमने सोचा कि एक्सपेंसेस को अच्छे से समझने के लिए जर्नल एंट्रीज पास की जाए। देखो तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। रियलाइजेशन कितने रह के हैं, 10,000 रुपए के हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है सबसे बड़ा कि यहां पर हमको ये जानकारी नहीं दी कि ये पैसा किसने पे किया है या किसने बॉर्न किया है। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि बॉर्न करना और पे करना क्या होता है। जब भी हम बोलें कि कोई भी एक्सपेंसेस किसी ने बॉर्न किया, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं पानीपुरी वाले के यहाँ मैं और मेरा दोस्त कासिम, हम दोनों पानीपुरी खाने के लिए गए, पानीपुरी वाले का हिसाब हुआ 20 रुपए, ठीक है। अब मेरे पास 20 रुपए नहीं है, लेकिन कासिम के पास पैसे हैं, परंतु
हो क्या रहा है कि मैंने बोला हूं कि ये मैं खिला रहा हूं तुझे मेरी तरफ से, लेकिन पैसे कौन दे रहा है? कासिम दे रहा है। और लेकिन बाद में मैं पैसे कासिम को दे दूंगा क्योंकि मैंने उसको वादा किया कि पानी पूरी मेरी तरफ से, लेकिन पैसे फिलहाल किसने दिया? कासिम ने दिया। इसलिए इस कंडीशन में हुआ क्या कि जो एक्सपेंसेस थे पानी पूरी वाले के, वो एक्सपेंसेस बॉर्न किसने किया? मैंने, क्योंकि मैं हिसाब किताब बाद में कासिम से क्लियर करूंगा, लेकिन पे किसने किया? कासिम ने। सिमिलरली जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक पार्टनरशिप फर्म में आते हैं, जो भी वो एक्सपेंसेस को अपने अकाउंट में लिखेगा मतलब वो बॉर्न कर रहा है, और जो उस एक्सपेंसेस को पे करेगा, समझो वो पे कर रहा है, ठीक। तो बॉर्न करना और पे करना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते वापस से क्वेश्चन में कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। यहां पर ये नहीं दिया कि किसने बॉर्न किया और किसने पे किया, तो हम इस कंडीशन में ये मानेंगे कि जो फर्म एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो फर्म ही बॉर्न करेगी और फर्म ही पे करेगी। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा जब कोई भी तरीके की जानकारी ना हो। सो यहां पर हम करने क्या वाले हैं, एंट्रीज देखो 7, जिसकी एंट्री है ये नंबर फर्स्ट। देखो यहां पर कोई जानकारी नहीं थी, मतलब कितने एक्सपेंसेस बॉर्न किया है? फर्म ने बॉर्न किया, फर्म ने पे किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। कितने रुपए? 10,000 रुपीज। सो यहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि फर्म का लॉस है, फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बॉर्न कर रही है, ठीक है। तो अपनी बुक में लिखेगी रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी क्योंकि काइंड ऑफ लॉस। और क्रेडिट बैंक क्यों हुआ? क्योंकि फर्म ने पैसा पे किया, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ असेट्स, ठीक है। सो ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो किसने पे किया है? तरन नाम के पार्टनर ने। पे करने की जानकारी आपको दी हुई है, लेकिन किसने? देखो तरन ने पे किया है और बॉर्न किसने किया वो जानकारी नहीं है। इट मींस हम क्या मानेंगे कि फर्म ने बॉर्न किया है। फर्म ने अगर ये 5,000 रुपए के एक्सपेंसेस बॉर्न किए हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो हो जाएगा डेबिट। कितने से? 5,000 रुपए से। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो जितनी भी जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं ये इन बुक ऑफ फर्म कर रहे हैं, ना कि इन बुक ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे हम फर्म के हिसाब से देखेंगे ना, तो फर्म का लॉस है क्योंकि फर्म ने बॉर्न किया है, कोई जानकारी नहीं थी तो हमने ये माना है कि फर्म ने बॉर्न किया है, इसलिए 5,000 रुपए होगा डेबिटेड टू। क्या मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्म ने पेमेंट नहीं दिया है। पेमेंट किसने दिया है? कासिम ने, मतलब तरन ने। सो यहां पर फर्म क्या करेगी? जैसे मैं फर्म हूं, मैं कासिम को पैसे दूंगा ना, तो वैसे ही फर्म तरन को पैसे देगी। तो फर्म अपनी बुक में एंट्री कर रही है तो तरन का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट, क्योंकि फर्म तरन को पैसा देगी। सो इसलिए हो गया क्रेडिट 5,000 रुपीज से। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे किया? अभी बता दिया आपको पहली बार में कि 5,000 रुपए फर्म ने पे किए। तो बिना किसी देरी के बैंक अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया जाए, क्योंकि फर्म अपनी बुक में एंट्री कर रही है, फर्म ने पैसा पे करी है 5,000 रुपए। तो ये भाई हमने कर दिया डेबिट, क्रेडिट बैंक अकाउंट को, क्योंकि फर्म ने पे करी है। आगे क्या बोल रहा है कि ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। अब यहां समझना ध्यान से कि ये जो पैसा फर्म ने पे करी है, ये बॉर्न कौन कर रहा है? मदन कर रहा है। फर्म बॉर्न नहीं कर रही तो फर्म इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि फर्म का लॉस थोड़ी है, वो तो मदन बोला था कि मैं पैसे दूंगा, मतलब मेरी तरफ से दे दो, तो हमने तो दे दिए, लेकिन हम किससे लेंगे? मदन से लेंगे। मतलब फर्म किससे लेगी? मदन से लेगी। तो मदन का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि मदन के अकाउंट से पैसा काट लेगी 5,000 रुपए, क्योंकि फर्म ने पे करी थी, मदन से लेना है तो मदन के अकाउंट से काट जाएंगे, इसलिए मदन अकाउंट हो गया डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब देखिए फोर्थ की जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो पॉइंट कि पवन अ पार्टनर पेड रीम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000। ध्यान से समझना इस चीज को। रिम्यूनरेशन मतलब क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस रहती है, बहुत तामझाम रहता है, पूरी फर्म बंद हो रही है, तो एक पर्टिकुलर ये जो पूरा काम है, एक पर्टिकुलर पार्टनर को अपॉइंट करके उसको बोल दिया जाता है कि भैया ये पूरा काम तुम करोगे, और ये पूरा काम करने का पैसा फर्म उसको देती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है कि पवन
जो कि एक पार्टनर था, उसको क्या हो रहा है कि फर्म रिम्यूनरेशन दे रही है डिसॉल्यूशन की पूरी पूरी प्रोसेस करने का। ये जो रिम्यूनरेशन दे रही है फर्म, कितने का दे रही है? 20,000 का दे रही है। इस रिम्यूनरेशन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड है 10,000 रुपए के, जो कि किसने पे किया है? पवन ने पे किया। पवन जाने, पवन का काम जाने। हमने 20,000 रुपए पवन को दे दिए हैं जिसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड है। सो अब जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो, पवन को तो भाई पैसे मिल रहे हैं, फर्म दे रही है कि लेकिन एज अ क्या? एज अ रिम्यूनरेशन। तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिटेड टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। पवन्स कैपिटल अकाउंट। देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो 20,000 रुपीज है, ये 20,000 रुपीज का लॉस किसको हो रहा है? फर्म को हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिम्यूनरेशन का 20,000 रुपए देना है उसको एज अ रिम्यूनरेशन। सो अब पवन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों किए? क्योंकि ये पैसा पवन को मिलेगा, तो फर्म ने क्या करी? पवन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी। यहां पर हमको 10,000 से कोई लेना देना नहीं। अगर 20,000 रुपए के सिवा अलग से कुछ रहता, 10,000 रुपए की भाई फर्म कर रही है, तो फिर फर्म अपनी बुक में उसकी एंट्री करती, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड है 20,000 रुपए में 10,000 रुपए। सो ये हो गया आपका क्या? फोर्थ पॉइंट। अब देखिए फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म ने बोर्न करी है। धीरे धीरे से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। फर्म ने बोर्न करी, लेकिन कितने? टोटल 8,000 है, आपको दिया है। क्या बोल रहा है आगे? आउट ऑफ सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। इसमें से जो 8,000 है उसमें से 3,000 से फर्म बोर्न कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो फर्म 3,000 लिखेगी। क्यों? क्योंकि फर्म का तो लॉस 3,000 रुपए का है, क्योंकि फर्म तो इतना ही बस बोल रही है मेरे से कितने है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर 8,000 वर पेड बाय द फर्म। टोटल 8,000 थे पेड बाय द फर्म। ये क्या बड़ी चीज बोल दी गई है, पेड बाय द फर्म। लास्ट में बैंक अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। कितने से? 8,000 रुपए से, क्योंकि यहां पे लास्ट में आपको क्या बोला कि 8,000 आर पेड बाय द फर्म। फर्म ने 8,000 रुपए दी, लेकिन फर्म का लॉस सिर्फ कितना था? 3,000 रुपए का, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को 3,000 से डेबिट किया। आगे क्या बीच में क्या बोला था इसने कि एंड बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर, मतलब जो 5,000 रुपए हैं वो कौन बॉर्न कर रहा है? रवि बॉर्न कर रहा है। तो फर्म ने जो 8,000 रुपए दी है, इस 8,000 रुपए में 3,000 तो फर्म के खुद के थे, लेकिन जो बचे 5,000 रुपए हैं वो तो रवि से मांगेगी ना, तो रवि का अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। रवीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट 5,000 रुपीज से। दैट्स इट। सो गाइज, ये हो गया आपका फिफ्थ केस। अब देखिए सिक्स्थ में क्या बोल रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। टोटल 8,000 है। सेम वही कंडीशन की रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, डेबिट होगा कितने से? 3,000 से, क्योंकि 3,000 कौन बॉर्न कर रहा है? फर्म बॉर्न कर रही है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड बैलेंस बाय राजीव द एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर। देखो समझना है ध्यान से, टोटल 8,000 के एक्सपेंसेस थे, 3,000 रुपए फर्म ने बॉर्न करी है, लेकिन जो पैसे हैं 8,000 रुपए वो राजीव ने पे किया है, जो कि एक पार्टनर है, और साथ ही साथ जो बचा हुआ पैसा है वो भी राजीव ने बॉर्न किया है। अब यहां ध्यान से समझना, फर्म के हिस्से से रिलेटेड यहां पे क्या क्या है। फर्म ने क्या 8,000 रुपए का पेमेंट करी है? नहीं, तो 8,000 रुपए से क्रेडिट तो होंगे नहीं। दूसरी चीज कि क्या यहां पर फर्म ने कुछ बॉर्न करी है? बिल्कुल बॉर्न करी है, 3,000 रुपए, लेकिन फर्म ने जो बॉर्न करी थी 3,000 रुपए, उसका पेमेंट किसने दे दिया? राजीव ने। तो फर्म क्या करेगी? राजीव को पैसा देगी, क्योंकि बॉर्न किसने की है? फर्म ने की है, लेकिन पे नहीं करी है, तो पैसा किसको जाएगा? राजीव को। अगर फर्म खुद पे करती तो यहाँ पे कैश बैंक आता, लेकिन राजीव ने पे किया है, तो 3,000 रुपीज राजीव के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। आगे अब एक सवाल इसी में आता है ये कि हमने 5,000 रुपीज का हिसाब किताब यहाँ क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किए क्योंकि ये जो 5,000 रुपए हैं बचे वाले, वो राजीव ही बॉर्न कर रहा है ना, और राजीव ही पे कर रहा है। तो राजीव ही बॉर्न कर रहा है, राजीव ही पे कर रहा है, तो फर्म अपनी बुक में ये एंट्री क्यों पास करेगी? फर्म अपनी बुक में सिर्फ वो एंट्रीज पास करेगी जो कि फर्म से रिलेटेड है, सिर्फ इसलिए। तो ये हो गई आपकी सिक्स्थ कंडीशन। अब देखिए सेवंथ कंडीशन क्या बोल रही है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय करण अ पार्टनर।
वो इस वाली बात। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न किसने किया? करण ने। और पे किसने किया? करण ने। फर्म ने क्या करी? कुछ नहीं। तो फर्म की एंट्री में, फर्म की कोई एंट्री? बिल्कुल कुछ नहीं, नो एंट्री। इसकी एंट्री पास नहीं होगी। अगर बोर्ड एग्जाम में से कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सीना तान के नो एंट्री लिख देना, क्योंकि फर्म की बुक में तो कुछ होगा ही नहीं ना, क्योंकि फर्म से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। इसलिए ये हो गई 7th। अब देखते हैं 8th। 8th से देखिए क्या बोल रहा है। मनोज a partner is carried out dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000। बिल्कुल सिंपल सा केस है कि जो मनोज था 10,000 रुपए में वो रिम्यूनरेशन उसको डिसाइड किया गया कि भैया हम तुमको 10,000 रुपए देंगे, आप पूरा डिसोल्यूशन का काम कर दो। तो बस फर्म क्या करेगी? वो पार्टनर जो है मनोज उसको पैसा दे देगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिटेड टू मनोज, मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक। सो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि फर्म का लॉस है, क्योंकि रिम्यूनरेशन तो भैया फर्म ही देगी ना 10,000 रुपए का, तो फर्म का तो लॉस है 10,000 रुपए का। और जो पैसा है वो किसको मिल रहा है? मनोज को मिल रहा है। तो मनोज के खाते में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मनोज के अकाउंट में जाएगा क्रेडिट, इसलिए। सो देखो ये हो गई आपकी 8th एंट्री। अब देखिए 9th वाली, लास्ट। 9th में क्या बोल रहा है कि देव अ पार्टनर इज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। यहां पे हमने दो काम करी है। पहला काम क्या? तो ये दो काम कर रहे हैं, दो ट्रांजैक्शन है, तो बेहतर होगा कि हम इसकी दो एंट्रीज पास करें। यहां पर ए बी डाल लेते, ए और बी। ठीक, तो इसकी दो एंट्रीज पास करते हैं हम। आप कंबाइन भी कर सकते हैं, पर दो ट्रांजैक्शन है तो दो एंट्री पास करो, कुछ नहीं होता। देखो, देव अ पार्टनर इज पेड रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000। 15,000 रुपए देव नाम के पार्टनर को दिए जा रहे हैं, फर्म दे रही है। तो सिमिलर ये एंट्री यहाँ पे पास होगी। रिम्यूनरेशन, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड टू देव, क्योंकि देव को पूरा पूरा पैसा मिल रहा है किस चीज का? देव्स कैपिटल अकाउंट। रिम्यूनरेशन मिल रहा है डिसोल्यूशन की प्रोसेस करने का, कितना? 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपए से इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। पेड बाय द फर्म तो है, लेकिन बॉर्न किसने किया इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो क्या मानेंगे? फर्म ने बॉर्न करी है। तो फर्म ने अगर ये बॉर्न करी है तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड कितने से? 8,000 रुपए से। टू पे तो कीच है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? बैंक अकाउंट। कितना? 8,000 रुपए। सो गाइज ये हो गया आपका कंप्लीट जर्नल एंट्रीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। क्योंकि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का टॉपिक है ये एक सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है सबको। तो हमने इसमें बहुत सारी एंट्रीज, मतलब हर तरीके का ट्रांजैक्शन देखा और उसकी जर्नल एंट्रीज पास की। साथ ही साथ हमने सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 18। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर अभी भी रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।